नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बरवा अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। क्या पश्चिम बंगाल में फिर से इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार सत्ता बदलेगी? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने मचा दिया है सियासी तूफान। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और पहले चरण के मतदान जो 23 अप्रैल 2026 में हुआ था, उसमें 92.88% मतदान हुआ है और दूसरे चरण का जो मतदान 29 अप्रैल 2026 बुधवार को जो हुआ है, उसमें 92.52% मतदान हुआ है, जो इतिहास में स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस तरीके का भारी मतदान हुआ है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और इसमें पहले चरण के अंदर जो मतदान हुआ है 92.88% जो 152 विधानसभा सीटों के लिए हुआ है और दूसरा मतदान 29 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ है, जिसमें 142 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है, जो 92.65% हुआ है। ये स्वतंत्रता के बाद से पहली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ है। इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर जनता चाहती है बदलाव या जनता तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी की पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाना चाहती है, इसके लिए इतना भारी मतदान हुआ है। वहीं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है, स्वतंत्रता के बाद से पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण में जो इतना भारी मतदान हुआ है, उसका क्या मतलब निकल के आता है। ये एक चुनाव पर्व है जो पश्चिम बंगाल में एक गर्व की तरह मनाया गया है और इसका क्या मतलब निकल के आता है कि जनता क्या चाहती है। जनता बदलाव चाहती है या सत्ता पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाने की तैयारी है। अब सबसे बड़ा सवाल, एग्जिट पोल क्या कहते हैं। पश्चिम बंगाल में 6 बड़े एग्जिट पोल हुए हैं, जिसमें से 5 में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नज़र आ रही है और एक में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है। मैट्रिज के एग्जिट पोल में ममता बनर्जी को 125 से 140 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। पीपल प्लस में तृणमूल कांग्रेस को 177 से 187 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 95 से 110 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। प्रजा पोल में टीएमसी को 85 से 110 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 175 से 200 सीटें मिलने की अनुमान लगाया गया है। पोल डायरी में टीएमसी को 99 से 127 सीटें और भाजपा को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पी मार्क के एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की पार्टी को 118 से 138 सीटें दी गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को 150 से 175 सीटें देने का अनुमान लगाया गया है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज में टीएमसी को 130 से 140 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त है। लेकिन असली सवाल, क्या एग्जिट पोल सही होते हैं? एग्जिट पोल असल नतीजे नहीं होते हैं, लेकिन एक रुझान होते हैं जो एजेंसी द्वारा करवाया जाता है। और आप जानते हैं 2021 के एग्जिट पोल के क्या नतीजे थे। उसमें जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, उसमें बीजेपी की सरकार बनती नज़र आ रही थी और लेकिन उसका उल्टा हुआ और उसमें टीएमसी को भारी बहुमत मिला और
टीएमसी 215 सीटें जीतकर उसने अपनी सरकार बनाई थी। इसलिए एग्ज़िट पोल एक रुझान है, ना कि एक भारी बहुमत किसी भी पार्टी को। केवल एक एग्ज़िट पोल ने 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 200 से अधिक सीटें देने का फैसला किया था और भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें देने का फैसला किया था, जो एक प्रोबेबिलिटी थी और ये सही हुई, जिसमें टीएमसी को 215 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली विधानसभा चुनाव 2021 में, जो ये सही भविष्यवाणी रही। और आप जानते हैं एग्ज़िट पोल के नतीजे एक प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें एक एजेंसी द्वारा करवाया जाता है। जबकि भाजपा को 2021 के चुनाव में 77 सीटें हासिल करी और भाजपा सरकार बनाने की दौड़ में थी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिल पाया और ये अब तक का भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा 2021 में। अब आगे देखते हैं 2026 में किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा। अब सवाल यह है, क्या एग्ज़िट पोल सही होंगे या उलट जाएंगे या फिर जनता चौंका देगी? ये 4 मई को असली नतीजे सामने आएंगे। 4 मई को आएगा असली रिज़ल्ट, तब पता चलेगा बंगाल की जनता ने किसको चुना, टीएमसी को या भारतीय जनता पार्टी को। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा, टीएमसी या भारतीय जनता पार्टी। कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 4 मई को असली रिज़ल्ट जब सामने आएंगे। जय हिंद।